इस प्लेयर का सबसे बड़ा दुश्मन टैलेंट नहीं, कंट्रोल है। इंडियन क्रिकेट ने बहुत सारे फास्ट बॉलर्स देखे हैं। कुछ ने विकेट्स ली, कुछ ने मैच जिताए और कुछ सिर्फ एक चीज के लिए याद रह गए, उनका अग्रेशन। लेकिन ये अग्रेशन इस प्लेयर के लिए एक वार्निंग थी, क्योंकि इंडियन क्रिकेट में जब अग्रेशन कंट्रोल से बाहर जाता है तब बड़े बड़े टैलेंट भी सेफ नहीं रहते। और ये वार्निंग किसी और के लिए नहीं, हर्षित राणा के लिए है। फास्ट बॉलर का अग्रेसिव होना गलत नहीं होता, कभी कभी जरूरी भी होता है, पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब अग्रेशन सिर्फ बैट्समैन के लिए नहीं, कैमरे के लिए होने लगे। हर्षित राणा के साथ भी कुछ ऐसा दिखने लगा है। हर बॉल पे स्टेयर, हर विकेट पे रिएक्शन और हर सेलिब्रेशन में एक सिग्नल बैट्समैन के लिए नहीं था, सिग्नल सिस्टम के लिए था। और यहीं से ये कहानी थोड़ी रिस्की हो जाती है। इंडियन क्रिकेट में स्पीड थोड़ी कम हो जाए वो माफ हो सकती है, एक मैच बुरा हो जाए वो भी माफ हो जाता है, पर जब बात कंट्रोल की आती है, यहीं पर करियर्स डिसाइड होते हैं। यहां सिर्फ विकेट्स नहीं देखे जाते, यहां रिएक्शंस नोटिस किए जाते हैं। कैमरा सब देखता है, माइक सब सुनता है, और जो चीज बार बार दिखने लगे वही पहचान बन जाती है। एक टाइम था जब श्रीसंत भी इसी फायर के साथ आते थे, अग्रेशन, एनर्जी, ओवर द टॉप रिएक्शंस। फैंस को ये फायर पसंद आई, हेडलाइंस भी बनी, पर धीरे धीरे अग्रेशन और कंट्रोल एक साथ नहीं आए। रिजल्ट वही, टैलेंट याद रहा, करियर नहीं। वरुण एरन के पास रॉ पेस था, ऐसी पेस जो बैट्समैन को डरा के एक स्टेप पीछे कर दे। पर यहां भी अग्रेशन और कंट्रोल कभी एक साथ नहीं आए। रिजल्ट वही, टैलेंट याद रहा, करियर नहीं। आज जब मोहम्मद सिराज अग्रेसिव होते हैं, फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, एक्सपीरियंस। वो सेलिब्रेट करते हैं पर जानते हैं कहां रुकना है। रिएक्शन होता है पर लिमिट के अंदर, क्योंकि वो इस फेज से गुजर चुके हैं। हर्षित राणा अभी उसी फेज में खड़े हैं, और हिस्ट्री बताती है ये फेज फास्ट बॉलर्स के लिए सबसे डेंजरस होता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि हर्षित राणा टैलेंटेड हैं या नहीं, सवाल ये है क्या वो स्पॉटलाइट के बीच सही वक्त पे रुकना सीख पाएंगे। क्योंकि इंडियन क्रिकेट में अग्रेशन एक वेपन होता है, पर जब वेपन हाथ से फिसले सबसे पहले वही नुकसान करता है जो उसे पकड़ रहा होता है। हर्षित राणा के पास पेस है, फायर है, क्राउड का सपोर्ट है, पर इंडियन क्रिकेट सिर्फ फायर नहीं देखता, कंट्रोल भी देखता है। और जो इस स्टेज पे अग्रेशन और कंट्रोल का बैलेंस समझ गया वही लंबा खेलता है। बाकी सब सिर्फ हाइलाइट्स बनकर रह जाते हैं, क्योंकि इस लेवल पर गेम सिर्फ परफॉर्म नहीं करता, गेम याद रखा जाता है।